हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद विजय। आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 44,409 की, और इसने कल की क्लोजिंग से -123 पॉइंट नीचे जाके क्लोज की है। बैंक निफ्टी अभी भी इस इनसाइड कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आज इसने इसका ब्रेकडाउन जरूर दिया, लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर ही दी है। तो जब तक एक क्लियर कट मूव नहीं मिल जाता और इसको ये दोनों तरफ, यहाँ तो नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ कहीं भी ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक एक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन उस एक्सपायरी पे भी कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। एक नीचे का शॉर्ट सेलिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन 2 बजे के बाद वहां से भी एक रिकवरी देखने को मिली और वापस आके बैंक निफ्टी ने यहीं कहीं पे क्लोज कर दिया है। तो अभी भी बैंक निफ्टी का अगर देखें तो जब तक इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो एक ट्रैप जोन के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ तो ये उसके ऊपर ट्रेड करे और जब 45,122 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और अगर एक बड़ा मूव देखना है नीचे की साइड तो उसके नीचे अपने को इसके नीचे का एक ब्रेकडाउन चाहिए, उसके बाद ही एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में, तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर अपन देखें तो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो बिल्कुल एकदम सही लेवल पे हुई थी, जो कि कल हमने डिस्कस भी किया था कल के वीडियो के अंदर। बैंक निफ्टी बिल्कुल एकदम सही जगह पे ओपन हुआ और उसने ओपन होने के बाद कुछ टाइम इसके बीच में बिताया और ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सच ब्रेकआउट फेल हो गया, इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं इस लेवल पे आने के बाद बैंक निफ्टी रिजेक्ट हो रहा है और नीचे का मूव दिखा रहा है। तो आज भी इसने बिल्कुल ऐसा ही किया, एक बार ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और इस तो इसके लिए आज जो की लेवल था वो ये था कि यहाँ तो बैंक निफ्टी 44,666 के ऊपर ट्रेड करे, यहाँ 44,400 के नीचे ट्रेड करे, तभी एक मूव देखने को मिल सकता था। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक 44,400 के नीचे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद जो मूव दिया वो मूव उसने दिया और वो उसको लेके गया 44,211 तक। और कल जो मैंने लेवल दिया था वो लेवल भी मैंने यही दिया था अपने कल के वीडियो में कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करता है, ब्रेकआउट देता है, तो अपने को जो लेवल देखने को मिलेंगे वो लेवल होंगे 44,355 पहला लेवल होगा, जो कि इसने अचीव किया। उसके बाद जो सेकंड लेवल मैंने दिया था वो लेवल था 44,222 का, वो भी बैंक निफ्टी ने अचीव किया और लो जो लगाया वो लो जाके यहाँ पे लगाया है 44,211 के पास। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे लो लगाने के बाद 2 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई और रिकवरी दिखा के जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग इसने जो आज की ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास आके ही क्लोजिंग दिया है। तो एक तरह से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने को एक ट्रैप कर रहा है। ये इस आप देखिए पिछले 3 दिनों से इस रेंज के बाहर ये नहीं जा रहा है, ओपनिंग करता है, नीचे की तरफ जाता है, वापस आके इसी रेंज के बीच में आके क्लोज कर देता है। कल भी इसने ऐसा ही किया और आज भी इसने नीचे जाके वापस ऊपर आके यहीं पे क्लोज कर दिया है। अब इस पे मैं आपको एक और बताता हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक का मूव तो बैंक निफ्टी ने दिया है, यहाँ पे चार्ट में देखने को मिल रहा है कि ये 100-150 पॉइंट नीचे आ गया है। लेकिन जब आप इसका ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो वहां पे ज्यादा कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। मैं इस मूव के साथ साथ ऑप्शन का चार्ट, पुट का चार्ट भी देख रहा था और पुट के चार्ट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा था। मैं अभी एक पुट का चार्ट भी यहाँ पर खोल के आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का पुट का चार्ट, 44,400 की पुट का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट दोनों एक ही चार्ट के अंदर मैंने खोल लिए हैं। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे बैंक निफ्टी के पुट के चार्ट पे तो ये 12:45 की कैंडल पे आप नजर बनाइए। इस 12:45 की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो हाई है वो हाई गया है 198 का। और यहाँ पर अगर 12:45 के ऊपर कैंडल देखें तो वो कैंडल यहाँ पे आती है जिसका लो पॉइंट गया है 284 का। अब यहाँ से 284 से लेके प्राइस रेंज में डाल देते हैं, ये 284 से लेके बैंक निफ्टी गया है 211 तक, करीब करीब 74 पॉइंट नीचे की तरफ का इसने मूव दिया है। अब जो ये लास्ट कैंडल है जहां पे इसने लो मारा है, ये मारा है इसने 1:35 पे, और इसका जो लो लगा है वो लगा है 211 पर और ये कैंडल है 1:35 की। अब यहाँ पर 1:35 के अपन कैंडल देखते हैं तो जो इसका जो हाई गया है वो गया है 202 का। अब आप देखिए यहाँ पे मूव तो इसने दे दिया 74 पॉइंट का, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव दिया है इसने, यहाँ पर आया है इसका हाई 198 और यहाँ पे आया है 202, मतलब 4 रुपए का मूव दिया है। यहाँ बैंक निफ्टी तो, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइम बहुत ज्यादा ले रहा था मूव करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया। अब अगर 1.5 घंटा बैंक निफ्टी यहीं रुक जाएगा तो ऑप्शन का प्रीमियम तो एकदम
डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और एज ए ऑप्शन बायर अपने को सबसे बड़ा एक मूवमेंट पकड़ना होता है कि बैंक निफ्टी का 10-15 मिनट में ये मूव देते हैं 100-150 का, तो यहाँ पे प्रीमियम आराम से 80-90 रुपये बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम बढ़ा है वो सिर्फ 4 रुपये का प्रीमियम बढ़ा है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो दोनों चार्ट को आप देखें, जिस पुट पे या कॉल का आपको स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो उसका चार्ट भी आप देखें कि वहां पे मूवमेंट कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ना के बराबर मूवमेंट मिला है। आइए अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी के क्या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल मूव है वो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल कहीं 44,450 से लेके 44,600 के बीच में कहीं पे ओपन हो, वहां पे थोड़ा टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करता है और इस लेवल को इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। 3 दिन से बैंक निफ्टी इसके पास में आ रहा है लेकिन इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर कल इसको ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ का मूव दिखाता है तो जो पहला मूव देखने को आएगा वो मिलेगा 44,777 का, और उसके बाद का जो मूव आएगा वो आएगा 44,875 का। ये मूव आपको देखने को मिल सकता है, इस पे आप नजर बना के रखिए। अगर इसके अगेंस्ट में अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन होने के बाद टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ का अगर ब्रेकडाउन देता है तो जो मूव देखने को हमको मिलेगा वो पहला मूव आएगा 44,400 का, जो यहाँ कहीं पे है। उसके बाद का जो मूव आएगा वो आएगा 44,333 का, और उसके बाद का जो मूव आएगा वो मूव आपको दिखा सकता है 44,188 के आसपास की। ये जो अपना प्रीवियस स्विंग लो लगाया है इस लो को ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकता है, तो इस पे आप नजर बना के रखिए। अगर बैंक निफ्टी कहीं इस जोन में कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए और वहां पे आधा 1 घंटा बिताने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो आप इस पर नजर बना के रखिए। 44,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर जो लेवल आएगा वो आएगा 43,933 का, और उसके बाद जो दूसरा लेवल आएगा वो आएगा 43,888 का। अगर बैंक निफ्टी कल कहीं गैप अप ओपन हो जाए तो फिर उस पर ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कौन सी कोई रेंज बना रहा है या कोई प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और कोई रेंज बनाता है या कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो अपन उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड लेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। तो कल मिलते हैं एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो के साथ। थैंक यू।